चुनाव प्रशांत कोडापे वर्सेस नवाज खान के बीच की लड़ाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? स्वयं नवाज खान जी जो है वो मोर्चा संभाल रखे हैं। बाहर के कार्यकर्ता जो है आज गांव में आकर घुस गई है और दादागिरी के राजनीति में मन करत है। प्रधान जी, 28 पंचायत है आपके क्षेत्र में और लगभग 55 से 60 गांव आते हैं, तो कैसे इन गांव का आपने दौरा किया? क्या आपके लिए संभव हो पाया सभी तक पहुंचना? लगभग 95% गांव हमने कवर कर लिया। क्षेत्र की जनता आपको क्यों वोट दे? आप क्या किस लिए वोट मांग रहे हैं? हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी रही आपकी कैंपेनिंग और कैसा आपका माहौल है? बहुत शानदार रहा। लगातार हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हम जैसे ही प्रवेश करे हैं, हमें जगह जगह पोस्टरों में ये दिखाई देता है कि ये दारी बेटा के बारी, ये दारी बेटा के बारी। तो इस नारे की शुरुआत कैसी हुई और क्या सोचकर आपने ये नारा या आपके कार्यकर्ताओं ने ये नारे को जन्म दिया? मैं इस जगह पला हूँ, बड़ा हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ, लोकल हूँ, तो उनके लिए बच्चा ही हूँ, बेटा ही हूँ। प्रशांत जी, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस क्षेत्र के युवाओं को लेकर आपका विजन क्या है? मुझे लगता है कि मैं सबसे युवा प्रत्याशी हूँ 13 जिला पंचायत सदस्यों में, क्योंकि युवा हूँ इसलिए युवा की बात करता हूँ। नमस्कार, जय जोहार। हम इस वक्त राजनांदगांव जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 में हैं, जहां भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी प्रशांत कोडापे चुनावी रैली प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस क्षेत्र में माहौल क्या है और कितना किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है, ये हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम। चुनाव में केवल 2 दिन ही शेष है जी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी रही आपकी कैंपेनिंग और कैसा आपका माहौल है? बहुत शानदार रहा। लगातार हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ता और लोकल जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें अपार जनसमूह देखने को मिल रहा है और ऐसा लगता है कि जो शासन की योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीति है, उसको लोग जन समर्थन दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्रशांत जी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और ये एक खास तरह की रणनीति होती है किसी भी प्रत्याशी की। प्रशांत जी, जिस प्रकार से अभी दिल्ली के नतीजे आए हैं, उसके बाद निगम चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई जगह भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है, क्या लगता है इसका असर आपको आपके क्षेत्र क्रमांक 9 में दिखने मिलेगा? बिल्कुल, आसपास के हैं, दिल्ली के हैं या फिर नगर निगम, नगर निकाय, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है नगर निकाय में, हमारे अभी लाल बहादुर नगर भी बना है, तो उसका पूरा सीधा असर जो है वो देखने को मिलेगा। और एक लहर बन गई है भारतीय जनता पार्टी की और मुझे भी इसका लाभ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उसका असर तो पड़ेगा। इस क्षेत्र में हम जैसे ही प्रवेश करे हैं, हमें जगह जगह पोस्टरों में ये दिखाई देता है कि ये दारी बेटा के बारी, ये दारी बेटा के बारी। तो इस नारे की शुरुआत कैसी हुई और क्या सोचकर आपने ये नारा या आपके कार्यकर्ताओं ने नारे को जन्म दिया? ये मेरे क्षेत्र के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनका एक उनकी उपज है ये, और निश्चित रूप से मैं इस जगह पला हूँ, बड़ा हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ, लोकल हूँ, तो उनके लिए बच्चा ही हूँ, बेटा ही हूँ, तो इसलिए उन्होंने ये नारा दिया है। और चूंकि इसके पहले जो जिला पंचायत सदस्य उसका 5 साल में विकास काम नजर नहीं आया लोगों में, आशीर्वाद दो, उसके लिए एक विरोध पैदा है, जगह जगह विरोध का भाव उसके लिए हो रहा है और एक अपने खुद का विवेक ना इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के कहने पे उनकी राजनीति चल रही है, तो उसका एक विरोध है और उसी के माध्यम से ये इस क्षेत्र में अक्सर कई लोगों को हमने कहते हुए सुना, हमने ग्राउंड में लोगों से बात की, वो कहते हैं कि ये चुनाव प्रशांत कोडापे वर्सेस नवाज खान के बीच की लड़ाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लगते यदि मामले की बात कहा तो कोई सत्य बात हुई और लगातार उनके माध्यम से
स्वयं नवाज खान जी जो है वो ओछा सवाल रखे हैं और जो पूरा टीम है लोकल कार्यकर्ता के माध्यम से नहीं, बाहर के कार्यकर्ता जो है आज गांव में आकर घुस गए और दादागिरी के राजनीति मन करत है। निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि मोर जो चुनाव है प्रभा साहू के साथ में नहीं, नवाज खान के साथ में, ये बात सत्य है। नवाज खान जैसे पूर्व में बड़े अच्छे पद पर रहे हुए हैं सरकार में, कैसे देखते हैं कितनी बड़ी चुनौतियों को आपकी? नहीं, कोई चुनौती नहीं है क्योंकि जनता ये बात को जान गई है कि जिस तरीके से 5 साल उन्होंने शराबखोरी, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार किया है, उसका सीधा फायदा मुझे मिल रहा है और जनता में उनके लिए विरोध है, तो उस विरोध का लाभ निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। चलो, ऐसा मुझे महसूस होता है। महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है जो पिछले 5 सालों तक जिला पंचायत सदस्य रही है, तो क्या लगता है आपको उन्होंने ऐसा काम किया होगा, क्या ऐसा विशेष किया जो उन्हें फिर से टिकट मिला है? मुझे ऐसा लगता तो कुछ नहीं है कि हम आज मैं सुबह डोर टू डोर संपर्क हमारा था उनके गांव में उनका इतना विरोध है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके द्वारा कोई 5 साल विकास किया गया है। केवल एक खोखले वादे किए गए 5 साल उनकी सत्ता थी, चूंकि जनता ने उन पर विश्वास किया और उन्होंने 5 साल ऐसा लगता है कि विश्वासघात किया है, इसका सीधा लाभ प्रशांत जी 28 पंचायत है आपके क्षेत्र में और लगभग 55 से 60 गांव आते हैं, तो कैसे इन गांव का आपने दौरा किया? क्या आपके लिए संभव हो पाया सभी तक पहुंचना? लगभग 95% गाँव हमने कवर कर लिया, कुछ एक गाँव बचे हुए हैं और 3-4 गाँव बचे, वो भी लगभग हम लोग आज रात तक पूरा कर लेंगे और हमने कोशिश किया है कि लगभग हम डायरेक्ट लोगों से मिले, हमारे चुनाव की रणनीति प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं से जुड़े, ये हमारा पहला प्राथमिकता था। तो आपने जब इतने सारे गांवों का दौरा किया, पंचायतों का दौरा किया, क्या मोटे मोटे आपको मुद्दे समझ आए, मुख्य मुद्दे समझ आए जो इस क्षेत्र के हैं? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा कि छोटे छोटे जो काम होते हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में, जनता जब 5 साल के लिए आपको चुनती है तो वो छोटे छोटे कामों पे विशेष आपको ध्यान देना होता है, चाहे वो नाली हो, बिजली हो, पानी हो और छोटे छोटे समस्या, अस्पताल, बिजली, थाना, कचहरी, इस टाइप के काम होते हैं जो बहुत ही छोटे काम होते हैं, उस पर आपको फोकस करना होता है। बाकी सरकार की योजनाएं तो रहती ही हैं, निर्माण कार्य रहते हैं, ये भी मुद्दा रहता है। तो ये 5 सालों में उनके द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया है। तो आप इस क्षेत्र की जनता से क्यों विशेष ऐसा आप क्या करेंगे या इस क्षेत्र की जनता आपको क्यों वोट दे, आप क्या किस लिए वोट मांग रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जनता आपसे उम्मीद रखती है। जब 5 साल के लिए आपको चुनती है तो आपसे उम्मीद रखती है, उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पे आपको काम करना होता है। निर्माण कार्य तो मुद्दा है ही, विकास तो मुद्दा है ही, उनके सुख दुख में भी आप काम आओ, तो ये एक महत्वपूर्ण उनके लिए होता है। तो मैं अभी लगातार जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक उम्मीद दिखती है मेरे माध्यम से, क्योंकि मैं युवा हूँ और मेरे द्वारा पहली बार किसी चुनाव में उतरे हैं, ये भी जनता को बताना चाहेंगे? हाँ, ये मेरा पहला चुनाव है। इसके पहले मैं 16 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विभिन्न दायित्वों में रहा हूँ और संगठन से मुझे शक्ति मिली है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि इस क्षेत्र के एक सामान्य आदिवासी व्यक्ति को चुनाव में उतारा जाना चाहिए। पार्टी ने आदेश दिया, अब मैदान में। आप शक्ति की बात करते हैं संगठन की, तो कई बड़े नेताओं का दौरा यहाँ पर देखने मिल रहा है, कई सेलिब्रिटी भी यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे अभी आप मधुसूदन यादव जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, आप उनके सभा में सम्मिलित रहेंगे। तरुण जी आपके साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के, भरत वर्मा जी लगातार आपके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आशीर्वाद आपको मिल रहा है? बदलना है, क्या कहेंगे शीर्ष नेतृत्व का आपको कितना या पार्टी के बड़े नेताओं को कितना समर्थन और आपको आशीर्वाद मिल रहा है?
देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी में हर एक नेता पहले कार्यकर्ता होता है और हम कार्यकर्ताओं की जवाबदारी होती है कि जब किसी व्यक्ति को एक विशेष दायित्व दिया जाता है तो उसके लिए पूरा संगठन काम करे, ये सब तय करते हैं। और हमारा चैनल होता है, एक संगठन होता है, प्राथमिक स्तर से लेकर के शीर्ष स्तर तक हम काम करते हैं और भाजपा का पूरा संगठन हमारे लिए आज काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नीति जो है वो लोक सेवा है। तो हमारा पहला कार्य बनता है कि हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव को जीते हैं, इस बात की चिंता सब कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का जिन्होंने एक समान से व्यक्ति पे भरोसा किया। आपके मंडल अध्यक्ष की भी साथ चल रही है, तो बड़ी बात है कि एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष आपके साथ चल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मनोज पांडे जी का, आप मेरे साथ चल रहे हैं और वो निश्चित रूप से वो उनका दायित्व भी है कि छोटे से कार्यकर्ता को चुनाव जिताएं। मेरे साथ लगातार 4 दिन से कई सभाएं ले रहे हैं, तो एक भाव होता है कार्यकर्ता का कार्यकर्ता के प्रति, तो कांग्रेस में नहीं है। संरचना तो भारतीय जनता पार्टी, वो संरचना इनमें नहीं है, ये हमारी ताकत है। भैया प्रशांत भाई का भाई ला तो आए धीरे हो गए 5 साल भैया प्रशांत जी, जब इस क्षेत्र का हमने सामाजिक जो आंकड़ा निकाला है, सामाजिक समीकरण निकाला, तो उसमें 2 समुदाय जो जैसे और बहुत अच्छे थे और अच्छा, प्रणाम, आशीर्वाद दे। आदिवासी। तो क्या अरे जत्ता देवे उसका काम है काम। अगर काका बड़ा नेता मान एक तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई हो पहले दे दो। अरे जिताना भैया देवांगन जी। काका जी सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी और आदिवासी दोनों लगभग बराबर समय यहाँ रहते हैं, तो उसका असर आपको कितना देखने मिल सकता है? आपको समाजों को किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? देखिए, सामाजिक रूप से समस्याएं रहती हैं क्योंकि जनसंख्या होती है बहुत ज़्यादा। इस पे मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे जातिगत कोई विषय नहीं है, यहाँ पे विकास के विषय है। लोकल मुद्दों का चुनाव है, छोटे छोटे काम, नाली, बिजली, पानी, सड़क और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर बात करनी है। तो जो व्यक्ति सक्षम है, जिसकी सरकार होती है, उस हिसाब से लोग भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। तो जातिगत विषय इस पे बहुत ज़्यादा नहीं है, सर्व समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि चुनाव में हमको भारी जन समर्थन मिल रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में आज भी चुनाव है, तो आज भी रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इसके पहले जो अभी मतदान हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के अमूमन प्रत्याशी विजय हुए हैं। और प्रदेश में जितने चुनाव अभी हुए हैं उसमें जनता का मत, जनता का भाव जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। यहाँ पर किसानों को और गरीबों को जिस प्रकार से आवास का लाभ मिला है, किसानों को बोनस का भुगतान किया गया है, महतारी बंधन योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो आप क्या किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर वोट मांग रहे हैं पब्लिक से? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये हमारी विशेषता है। हमने कहा हम महतारी का सम्मान करेंगे। महतारी बंधन योजना सरकार ने लाई और महतारी आज खुश है। गांव में आज महिलाएं जो है बड़ा एक जोश का माहौल है कि उनको हर महीने बड़ा ठीक है भाई साहब, जब हम चाहे आशीर्वाद दीजिएगा। पूरा आशीर्वाद है दादा, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लगाते हैं आप गीत क्या को हम पूरा सुनते हैं।
यहाँ अच्छा पोषण कर रहे हैं। प्रशांत जी, आप काफी यंग लगते हैं, आपकी उम्र कितनी है हम पूछना चाहेंगे? 35 साल आगे बढ़िए आगे बढ़िए। 35 साल का एक युवा जिला पंचायत सदस्य के लिए पहली बार चुनाव लड़ रहा है और आप देख सकते हैं उनका प्रचार का तरीका क्या है, हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। एक आखिरी सवाल उनसे पूछ रहे थे प्रशांत जी से, क्योंकि वो काफी व्यस्त है, तो इस बातचीत को जल्दी समाप्त करते हैं कि मीटिंग के दौरान बातचीत करना काफी मुश्किल होता है। चलो जिस प्रकार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए लास्ट मिनट होते हैं, उसी प्रकार से लास्ट के 2 दिन उनके पास बचे हुए हैं। प्रशांत जी, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस क्षेत्र के, क्योंकि आप भी एक युवा हैं, युवाओं को लेकर आपका विजन क्या है? देखिए, मैं चूंकि युवा हूँ, 35 साल मेरी उम्र है, मुझे लगता है कि मैं सबसे युवा प्रत्याशी हूँ 13 जिला पंचायत सदस्यों में। क्योंकि युवा हूँ इसलिए युवा की बात करता हूँ। निश्चित रूप से जब युवा गांव की राजनीति में आते हैं तो देश के लिए एक सशक्त माहौल बनता है, हमें ऊर्जा होती है, हम बेहतरी की ओर काम करते हैं और गाँव को एक विकास की ओर लेके जाते हैं। और मेरा मोटो ये है कि गाँव की छोटी छोटी समस्या, यहाँ तक कि हम जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और तमाम चीजें जो बहुत छोटी है उस पर फोकस करेंगे। हम लगभग 8 से 5 से 7 ग्राम पंचायतों के एक ऑफिस बना करके इसके माध्यम से काम करेंगे ताकि लोगों को नहीं पता। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत प्रशांत जी, थैंक यू। धन्यवाद आपका।